मोहतरम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं और चली गईं। इस मुल्क का नाम गुज़रे कई हज़ार सालों से आज तक एक ही चला आ रहा है। इस मुल्क के नाम का मतलब अरबी में है लिस्सी। इस मुल्क में 15 से ज़्यादा मजहबों के लोग आबाद हैं। ऐसी कंट्री जिसे पैगंबरों की सरजमीन का नाम भी दिया गया। इस मुल्क का नाम है लबनान। तो आज की हम इस वीडियो में आपको लुबनान के बारे में वो तमाम मालूमात देंगे जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त आपको मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, लबनान इस मुल्क के नाम को हर ज़बान में लुबनान ही बोला जाता है। अगर उसका ऑफिशियल नेम देखा जाए तो वो है रिपब्लिक ऑफ लबनान, जिसका मतलब अरबी ज़बान में लबन के मुताबिक लिस्सी का है। लबनान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 के करीब मज़हब आबाद हैं, जिसमें मुसलमान और ईसाई मज़हब की अक्सरियत मौजूद है। लबनान का नाम गुज़रे 4000 सालों से भी पुराना है। ये मुल्क इतना पुराना है कि इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। इसीलिए इस सरजमीन पर हर रंग के मज़हब ने राज किया। लबनान की कल आबादी जून 2023 के मुताबिक 66,33,70 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का कल रकबा 7.3 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क बनता है। लबनान की सरजमीन पर मुसलमानों से पहले ईसाई और यहूदी लोग काबिज थे, जिन्होंने एक लंबे उरसे तक अपना राज कायम रखा। लुबनान को अगर आप मैनी यूरोप का नाम भी दें तो गलत ना होगा, जिसकी वजह लुबनान में हर वो काम का होना है जो यूरोप कंट्रीज़ में होता है। लबनान में फहाशी आम है। लबनान की एक साइड पर मुकम्मल समंदर लगता है और दूसरी साइड पर सीरिया और इसराइल लगते हैं। मौजूदा वक्त में लबनान और इसराइल की कशमकश के दौरान हज़ारों मुसलमान बेगुनाह मारे गए। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की ज़ात उनको जन्नत में इला मकामत आ फरमाए और इस लड़ाई में मुसलमानों की पत्ता फरमाए। आमीन। लुबनान के लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ सफ़ेद रंगत भी रखते हैं। लुबनान यूरोप के करीब है और एशिया के आखिर में लुबनान का ज़्यादा तर रकबा पहाड़ी और मैदानी है। दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ रेगिस्तान बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क में रक़्स इंतहाई आम है। लुबनान के लोगों का डांस डेपका कहलाता है। इसके अलावा लबनानी बेली डांस भी किया जाता है। यहाँ के लोगों का लिबास इंतहाई फहाश है। ऐसा लगता है यहाँ मुसलमान नहीं बसते। लबनान में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो पूरी दुनिया के वेस्टर्स का मरकज़ बनी रहे। इस झील का नाम है कारवन झील, जिसे इंग्लिश में लैक ऑफ करोइन कहा जाता है। इस झील में आप कश्ती की मदद से विज़िट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहा नहीं सकते। लबनान में एक बहुत बड़ा औरत का मुजस्मा भी खड़ा है, जिसे लेडी मारियान कहा जाता है। लबनान का सबसे कदीम शहर बाइबलस है और उस शहर में आबादी पूरे लबनान के शहरों से ज़्यादा है, यानी ये शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। ये शहर दुनिया का कदीम तरीन आबाद शहर है। वेस्टर्स यहाँ ज़रूर आते हैं। लबनान में बलबत के मंदिर भी मौजूद हैं और इस शहर का नाम भी बलबत है। हज़रत अलैहिस्सलाम भी इसी शहर बलबत के रहने वाले थे। लबनान दुनिया में रकबे के लिहाज से 37वें नंबर पर आता है। वक्त के हिसाब से लबनान पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। दुनिया में लबनान आबादी के लिहाज से 193वें नंबर पर आता है। लबनान में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट यूरोप से लबनान का विज़िट करने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लबनान में 25 लाख से ज़्यादा लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। मोहतरम व्यूअर्स, इस मुल्क का मौसम गर्मियों में भी दूसरे अरब मुल्कों से ठंडा रहता है। लबनान में ज़ैतून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस मुल्क में देवदार और ज़ैतून कसीर तादाद में होते हैं। लुबनान के झंडे में बना हुआ दरख्त भी दरअसल देवदार का ही है, जो लुबनान का कौमी दरख्त होने की हैसियत भी रखता है। इस मुल्क की माशियत का दार व मदार दूसरे अरब मुल्कों की तरह तेल और गैस पर मबनी नहीं है। लुबनान में सोना कसीर मकदार में पाई जाता है, यानी सोने के ज़खायर कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले हुरूफ लबनान की सरजमीन पर लिखे गए जो आज हम लिखते हैं, ये लबनान की अजाद है। लबनान की अगर तारीख़ में देखा जाए तो सबसे पहले बहरी जहाज़ यानी कश्ती रानी का अजाद भी लबनान में ही किया गया। लबनान की सरजमीन पर कई अनबिया कराम आए और कईयों का यहाँ से गुज़र हुआ। इस सरजमीन को आसार कदीमा की सरजमीन भी कहा जाता
جاتا ہے۔ لبنان کی سرزمین کو سکندر اعظم نے بھی فتح کیا۔ لبنان کی سرزمین کئی صدیوں تک مسلسل جنگوں کا شکار رہی۔ آپ کو اس بات سے آگاہ کرتا چلوں، لبنان پر ایک لمبے عرصے تک فرانس کا قبضہ بھی رہا، اسی لیے یورپ سے لوگ لبنان وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لبنان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن حکومت عیسائیوں کی ہے۔ لبنان نے فرانس سے 1943 میں آزادی حاصل کی اور آج تک ایک آزاد ملکی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت بیروتی ہے۔ اس شہر کا نام کا مطلب ہے میٹھے پانی کا کوئن۔ بیروت میں کئی ہزار سالوں سے قدرتی میٹھے پانی کے چشمے آج بھی بہتے ہیں۔ لبنان میں زیادہ تر بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ لبنان میں نیشنلٹی اس انسان کو دی جاتی ہے جس کا باپ لبنانی ہو، ماں چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لبنان میں چلنے والی کرنسی کا نام پونڈ ہے، جو انتہائی لو ہے۔ محترم ویورز، لبنان کا زیادہ تر رقبہ سمندر کے قریب ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $22,000 تک ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی فاسٹ کنٹری ہے۔ یہاں کی لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں جن کو دیکھ کر ایک سچا مسلمان توبہ توبہ کرے۔ لبنان کا کالنگ کوڈ پلس 966 ہے۔ یہاں ٹوٹل 8 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ لبنان میں ریلوے سسٹم بھی موجود ہے جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتا ہے۔ لبنان میں 2 بندرگاہیں ہیں، ایک بندرگاہ جس کا نام بیروت ہے اور دوسری بندرگاہ جس کا نام تریپولی ہے۔ اس ملک میں بہت سے رنگ، نسلوں اور قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں پورے عرب ملکوں سے زیادہ عیسائی لوگ پائے جاتے ہیں۔ لبنان کے لوگ انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ محترم ویورز، یہاں کی عورتوں کے لہجے انتہائی کسی سے بھی بات کرتی ہیں تو انتہائی نرم لہجے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر کرتی ہیں۔ لبنان میں شراب نوشی بہت عام ہے۔ یہاں ڈوسکو کلبز، ڈرنک بارز اور ڈانسنگ کلبز یورپی ملکوں سے بھی آگے ہیں۔ لبنان کی معیشت کو آنے والے ٹورسٹ نے کافی سہارا دیا ہوا ہے۔ لبنان پوری دنیا میں سیب کے باغات کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ زراعت سے منسلک نہیں ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 15% لوگ ہی زراعت سے منسلک ہیں۔ لبنان بے شک ایک عرب ملک ہے، لیکن یہ اپنے پیٹرول اور خام مال کی کمی دوسرے ملکوں سے لے کر پورا کرتا ہے۔ بیروت، جو اس کا دارالحکومت ہے، ایک ایسا شہر ہے جسے 7 بار تباہ کیا گیا اور 7 بار ہی آباد کیا گیا۔ بیروت میں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں، اسی لیے یہاں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ لبنان میں اقت، لیکن یہ تعداد مسلم اور عیسائی مذہب سے بہت کم ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے زیادہ عیسائی آبادی والا ملک ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے میاں خلیفہ کا نام تو سنا ہوگا، جس نے نوجوان نسل کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خواتین جو اس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، اس ملک کی پیداوار ہیں۔ یہاں کی فحاشی اور آزادی کو دیکھ کر ویسٹرز یہاں دوڑے چلی آتے ہیں۔ شیشہ کلبز، رات کے ٹائم لوگ جوک در جوک گلیوں چراہوں، بیچز، ہوٹلز اور کیفیز میں موجود ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی لبنان پر ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔